नमस्ते छात्रों। तो आज हम देखने जा रहे हैं कक्षा 9वीं में जो दूसरी इकाई है उसकी पहली जो पोयम है कह कबीराय, वो देखने जा रहे हैं। तो कह कबीराय के जो कवि है वो गिरधर जी है। तो गिरधर जी का जो जन्म है वो एक अनुमान के अनुसार उनका जन्म जो है वो 1713 ईक में हुआ था। और उनका परिचय जो है वो गिरधर की कुंडलियाँ बहुत प्रसिद्ध है। इन्होंने नीति, वैराग्य और अध्यात्म को ही अपनी रचनाओं को विषय बनाया है। जीवन के व्यवहारिक पक्ष का इनकी रचनाओं में प्रभावशाली वर्णन मिलता है। तो उनकी प्रमुख कृतियाँ जो है वो गिरधर कविराय ग्रंथावली में 500 से अधिक दोहे और कुंडलियाँ संकलित है। तो पद्य संबंधी हम देखेंगे तो कुंडली यह दोहा रोला के मेल से बनती है। यानी ये जो कुंडली है वो दोहा और रोला जो उनका जो मेल होता है उससे बनती है। और कुंडली में दोहा के अंतिम पद को रोला का पहला चरण बनाना होता है। तो कुंडलियों की एक विशेषता यह है कि यह जिस शब्द से शुरू होती है उसी से इनका समापन भी होता है। यहाँ कुंडलियों के माध्यम से विविध सामाजिक गुणों को अपनाने की बात की गई है। तो यहाँ पे गिरधर जी कहते हैं, गुण के गाहक सहस नर, बिन गुण लहे न कोय। जैसे कागा कोकिला, शब्द सुने सब कोय। शब्द सुने सब कोय, कोकिला सबे सुहावन। दोऊ के एक रंग, काग सब भय अपावन। कह गिरधर कबीराय, सुनो हो ठाकुर मन के। बिन गुण लय न कोय, सहस नर गाहक गुण के। तो यहाँ पे जो अपने गिरधर जी है वो हमें बता रहे हैं कि यानी इन कुंडलियों के माध्यम से सामाजिक जो गुण है वो यहाँ पे बता रहे हैं कि देखो हजारों लोग गुणी व्यक्तियों को पसंद करते हैं, है ना। यानी जो व्यक्ति गुणी है, अच्छे गुण वाला है, उसको हजारों लोग क्या करते हैं, पसंद करते हैं। गुणों के बिना कोई किसी को पसंद नहीं करता। अगर किसी के पास दुर्गुण है तो उसको कोई पसंद करता क्या, नहीं। जिस प्रकार कौवे, यहाँ कौवे और कोयल का भी उदाहरण दिया गया है कि जिस प्रकार कौवे और कोयल की बोली को भी सभी सुनते हैं, पर कोयल की जो बोली है सभी को अच्छी लगती है, लुभावनी लगती है। लेकिन कौवा आकर वो अपना गाना गाने लगा तो उसको क्या करते हैं, हम लोग भगा देते हैं। दोनों के क्या है, जो रंग है वो एक जैसे है, परंतु कौवे को हम क्या करते हैं, अपवित्र मानते हैं। और जो कोयल है उसको क्या करते हैं, बड़े ही चाव से उसका गाना सुनते हैं। तो कवि गिरधर कहते हैं कि लोग जो है मन की बात सुनो, लोगों के मन की बात सुनो। गुणों के बिना कोई किसी को पसंद नहीं करता है। हाँ, कोई भी व्यक्ति किसी के अच्छे गुण को ही पसंद करता है, बुरे गुण को पसंद नहीं करता है। फिर हम लोग देखते हैं कि दूसरे स्टांजा में गिरधर जी कहते हैं, देखा सब संसार में मतलब का व्यवहार, जब लगी पैसा गांठ में तब लगी ताको यार। तब लगी ताको यार, यार संग ही संग डोले। पैसा रहा न पास, यार मुख से नहीं बोले। कह गिरधर कबीराय, जगत का ये ही लेखा। करत बैगर जी प्रीति, मित्र कोई बिरला देखा। तो इसका मतलब यह है कि इस पूरे संसार को देख लिया, सभी का व्यवहार जो है वो कैसा है, स्वार्थ से भरा हुआ है। हाँ, स्वार्थी है। जब तक किसी के पास पैसा होता है तब तक उसको बहुत सारे मित्र न रहते हैं, बहुत सारे मित्रतापूर्ण व्यवहार करते हैं। लेकिन पैसा पास न होने पर उसके साथ कोई भी व्यक्ति नहीं रहता, कोई भी मित्र नहीं रहता, कोई उसको बात तक करने को कतराता है ना। लेकिन जब पैसा रहता है तो सभी लोग उनके साथ घूमते हैं, फिरते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन जब
उस व्यक्ति के पास का पैसा जो है, धन है, समाप्त हो जाता है तो क्या होता है, वही मित्र मुख से भी बोलते नहीं हैं। तो कवि गिरधर जी यहाँ पे यही बात हमें कहना चाहते हैं कि संसार का यही तरीका है। ऐसे मित्र बहुत कम होते हैं जो स्वार्थ रहित प्रेम रखते हैं। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक अपने मित्र जो है वो सच्चे मित्र है तो वो पैसा वगैरह देखते नहीं, लेकिन जो स्वार्थी लोग हैं वो क्या करते हैं, पैसा देखकर ही मित्रता करते हैं। तीसरे स्टैंजा में गिरिधर जी कहते हैं कि झूठा मीठे वचन कही ऋण उधार ले जाए, लेत उपजे लेके दियो न जाए, लेके दियो न जाए उच्च अरु नीच बतावे, ऋण उधार की रीति मांगते मारन धावे, कह गिरधर कविराय जानी रहे मन में रूठा, बहुत दिना हो जाए कहे तेरो कागज झूठा। फिर यहाँ पे हमें गिरधर जी कहते हैं कि देखो झूठे व्यक्ति जो है वो मीठी मीठी बातें करके क्या करते हैं, पैसा उधार लेके जाते हैं, लेकिन जब उनको उस समय तो बड़ा आनंद मिलता है, लेकिन जब ऋण चुकाने की बात होती है, वो पैसा वापस करने की बात होती है तो उनकी नीयत क्या बदल जाती है। पैसा लौटाने का समय जब आता है तो विभिन्न प्रकार के बहाने बताते हैं, बातें करते हैं। उधार लेने वाले लोग जो है वो व्यवहार कुशल नहीं रहते हैं। पैसा मांगते समय तो वो बड़े ही अच्छे व्यवहार करते हैं, लेकिन जब उनको पैसा मांगने जाए तो वो क्या करते हैं, उधार मांगने जाए तो वो मारने को दौड़ते हैं। कवि गिरधर यही कहते हैं कि ऋण लेने वाले मित्र मन में रूठे रहते हैं और जब बहुत दिन हो जाते हैं तो वो कहते हैं कि तेरे ऋण वाले कागज ही झूठे हैं, यानी मैंने आपसे उधार लिया ही नहीं, मैंने ऋण लिया ही नहीं, ऐसे वो कहते हैं। फिर यहाँ पे जो कवि गिरधर जी कहते हैं कि देखो जो व्यक्ति किसी भी काम को करने से पहले अच्छी तरह उसके परिणाम के बारे में विचार नहीं करता, उसे काम बिगड़ जाते हैं, उसको पछताना पड़ता है ना, और उसका काम क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है। संसार उस पर हंसता है, उसके मन को शांति नहीं मिलती है, उसे खाना पीना, नाच गाना, मान सम्मान भी कुछ अच्छा नहीं लगता है। तो कवि गिरधर जी यही कहते हैं कि देखो ऐसे व्यक्ति के मन में हर समय दुख बना रहता है, तो वह दुख किसी भी तरह दूर नहीं होता है। बिना विचार किए कोई भी काम करना नहीं चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि हम कोई भी काम करते हैं तो विचार पूर्वक करना चाहिए। जो काम विचार पूर्वक हम नहीं करते हैं तो उसको हमें पछताना पड़ता है ना। यही बात यहाँ पे बताने की उन्होंने कोशिश की है। फिर यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि बहुत काफ़ी लंबा हो रहा है वीडियो, इसीलिए और आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।